नमस्कार। बिहार पर विचार की श्रृंखला में एक आज महत्वपूर्ण कड़ी बिहार में शोर को लेकर कहना चाहूँगा। भारत में हम लगभग पूरे भारत घूमे और सब दूर शोर सुनाई देता है। रेहड़ी वालों से लेके कबाड़ी वालों से लेके जो कचरा उठाते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनका भी लाउड स्पीकर बजता है। जो ज्ञान की बातें करते हैं, जो धर्म की बातें करते हैं, वह सबसे ज़्यादा शोर करते हुए नजर आए। लेकिन बिहार में मुझे सबसे ज़्यादा शोर सुनाई दिया। करीब 3-4 महीने में एक बस स्टैंड के किनारे रहा तो वो प्रेशर हॉर्न पे प्रेशर हॉर्न, सारी गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न। वही गाड़ी जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या दिल्ली जाती तो हॉर्न नहीं बजाती है। तो उनसे पूछा कि क्यों? नहीं, यहाँ ऐसा ही चलन है। पटना में एक गली ऐसी है कि जहाँ प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, तो उसके एक तरफ जैन मंदिर है, उसके आगे मस्जिद है और बगल में 3-4 मंदिर हैं। लिखा हुआ वहाँ ज़रूर है कि यह तीर्थ क्षेत्र है, शांति बनाए रखिएगा। लेकिन सबके लाउड स्पीकर सवेरे 4 बजे से दिन में 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक चलते हैं। और कभी विशेष आयोजन हुआ तो अखंड रामायण तो रात भर चलती है, दिन भर चलती है, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके जो चाहने वाले हैं, उनको जो पूजने वाले हैं, उनकी मानसिक दशा कैसी होगी। आप दिन भर चिल्लाएंगे तो जो सुन रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में सेवादार हैं, वो पागलों की तरह नजर आते हैं। और जब उनसे बोलो कि लाउड, तुमको दिक्कत है ना तो तुम चले जाओ ना यहाँ से। और ये एक धर्म नहीं, सारे धर्म लाउड स्पीकर लगा देंगे। कबीर जी कहते थे कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इन 400 वर्षों में हालत बिगड़ गई है। अब कहावत हो गई है कि कांकर पाथर जोड़ के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा लिए बनाए, तापे लाउड स्पीकर बांधते और बहरा करे सवाए। अब वो भगवान को तो बहरा नहीं कर रहे हैं, वो आदमियों को बहरा करने लगे। और अगर धर्म क्षेत्र ऐसा करता है तो जीवन में लोग जो उनको मानने वाले हैं वह भी तेज तेज आवाज करेंगे। उनको शोर से आप कैसे रोक सकते हैं? तो आप देखोगे कि मोटरसाइकिल खरीद लेगा 40,000 की, हॉर्न पे हाथ लगा लेगा और उससे कहोगे भैया हॉर्न पे हाथ काहे लगाए हुए हो, आप कान बंद कर लीजिएगा। जैसे बच्चा कोई दिक्कत हो और रोने लगे, माँ आ जाती है, तो ऐसे सारे धर्म, कोई दिक्कत हो लाउड स्पीकर बजा दो। मोटरसाइकिल वाला कोई दिक्कत हो तो दूसरे को अपनी बात कहने के लिए और जोर से बोलना पड़ता है। और आप बाजार चले जाओ, पटना जैसे शहर में 3 घंटे, तो इतना शोर है कि आपका सिर दर्द हुए बिना नहीं रह सकता। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ रहते हैं वो सिर दर्द में सो जाते हैं और सवेरे उठते हैं सिर दर्द में जग जाते हैं और कुछ वर्षों में पागल हो जाते हैं। फिर आपकी बात ना सुनेंगे। वो मोटरसाइकिल पे हॉर्न बजाएंगे, कार पे हॉर्न बजाएंगे, तेज तेज गाना सुनेंगे, तेज तेज आपस की बातें करेंगे। जैसे हम बगल में 3 फीट पे बैठे हों तो ऐसे बोलेंगे जैसे आदमी 30 फीट पे बैठा हुआ है। व्यक्तियों से बात हस्बैंड वाइफ भी ऐसे करेंगे जैसे क्लास को संबोधित कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, कमाई का जरिया है। तो आज आप गूगल पे देख सकते हो, नए हियरिंग एड्स आ गए। जो ना सुनने की बीमारी 80-90 वर्ष में आती थी, वो 30-40 वर्ष में शुरू हो गई। धंधा बढ़िया हो गया। तब
कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, शोर इतना कर देता है कि सो जाओगे बेहोशी की दशा में। तो अगर कुछ करना है तो शोर कम करना होगा। ये तथाकथित धार्मिक लोग ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। आप मुस्लिम समाज से कहो 2 मिनट तो हम बोलते हैं 5 बार। अरे वो सोता हुआ बच्चा जाग जाता है डर के, बोलता है अल्लाह बोले सवेरे। वो मौलवी बोले नहीं बोलता है, वो अल्लाह जब बोलते हैं ना तब मैं जगता। क्यों नहीं? वो लाउड स्पीकर से जग जाता हूँ। तो भैया आप क्यों करते हो यार? धर्म है ना कि पुलिस है कि सब सैनिकों को बुलाना है सवेरे सवेरे जाग जाओ, नहीं जागे। और फिर आप तो मोबाइल आ गया है, सबको कॉल दे सकते हैं। और फिर आपको क्या अधिकार बनता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कि आप दूसरे धर्म के अनुयायियों को परेशान करें? अगर करते हैं और तब आप यह कहते हैं कि आपको नहीं सुनना तो बाहर चले जाए, तो ये शुद्ध दादागिरी वाली बात होगी। तब आप 2-2 मिनट करके नमाज पढ़ते हो, वो सामने 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ करेगा और लाउड स्पीकर आपके यहाँ लगा देगा। वो कसर बाकी है, वो भी शुरू होने वाला है अगर हम नहीं सुधरे तो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, पुलिस असफल है कि हम कुछ नहीं कर सकते भैया, ये धार्मिक क्षेत्र है। शादी ब्याह में 10-11 बजे लाउड स्पीकर पुलिस बंद करा देती है कि आप मनोरंजन नहीं कर सकते। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भैया वो अखंड रामायण चल रही है कितने दिन से, वो तो चल रही है अखंड। 3 साल हो गए, आदमी आदि हो गए। आप नए हैं इसलिए परेशानी हो रही है, हो जाओगे बहरे हो जाओगे कुछ दिनों में, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। जबकि जीवन शैली, कबीर साहब बोलते थे खेलेवा खाईवा ध्यान धरीवा, नानक बोलते हैं काज करो बट चको नाम जपो। और हम आज की परिभाषा में कहें इसको तो प्रे प्ले पार्टी, प्रार्थना करो, प्रार्थना एकांत में पर्सनल होनी चाहिए, खेल खिलाड़ियों से, प्ले प्लेयर्स के साथ, बराबरी वालों के साथ, और पार्टी परिवार और दोस्तों के साथ। तो पार्टी बंद हो गई है, खेल बंद हो गया, प्रार्थना अकेले में बंद हो गई। जो कीर्तन है वो नर्तकों का विषय है, नाचने गाने का। ध्यान में पूजा में कीर्तन नहीं चलता है, और चलता है तो दूसरे को दिक्कत नहीं देता है। तो लाउड स्पीकर लगाने हैं तो इतने लगाओ कि आपके अंदर सुनाई दे, बाहर ना सुनाई दे। तो जब हम बिहार पे विचार की बात कर रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे इंडिपेंडेंट, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उन सब का समर्थन करूँगा जो धार्मिक क्षेत्र से परमानेंट लाउड स्पीकर हटाएं। सभी मोटरसाइकिल में काउंटर लगाएं कि वो हॉर्न कितना बजाते हैं। अगर पुलिस असफल है तो सामूहिक नगर प्रशासन को प्रमोट करूंगा, जिससे कि बच्चे हॉर्न बजाने वाले पे फाइन लगाएं। रेहड़ी वालों को एक जगह खड़े होने की बात करेंगे कि दिन भर कहीं भी कुछ सामान बेच लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे को दिक्कत दें। आपको बोलने की आज़ादी है ना, पार्लियामेंट में बोलिए ना, चिल्लाइए जितना चिल्लाना है, विधानसभा में चिल्लाइए। काहे को सड़कों पे बोलने के लिए, चिल्लाने के लिए आप छोड़ देते हो लोगों को? और जैसा नेता व्यवहार करेंगे वैसी तो जनता करेगी। टॉकिंग मशीन्स हो गए हैं लोग, तो ये शोर बंद करने की ज़रूरत है। जब कुछ बंद करेंगे तब दिमाग में आएगा कि करना क्या है। तो बिहार की बर्बादी से बेहतरी ये है कि पहले कचरा साफ करो जो दिमाग का है, जो शोर है, जो टीवी दिन भर चिल्लाए जा रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शाम को इकट्ठे हो जाएंगे टीवी चैनलों पे, लड़कियां हो जाएंगी, लड़के हो जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे कुत्ते बिल्लियों की तरह, कोई किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा है। ये सब बंद करने की ज़रूरत है अगर हमें ठीक होना है, अपने गौरव बढ़ाना है। और जब ये कर लोगे तब तो आगे बढ़ोगे। जब कचरा हटा लोगे सड़क का तब वहाँ फूल बिछा सकते हो, नहीं तो फूल बिछाओगे वो भी कचरा हो। तो आज दिमाग का शोर ख़त्म करोगे तब तो धर्म ग्रंथ समझ में आएगी, तब तो कुरान समझ में आएगी।
कुछ विचार आगे बढ़ेगा, गीता समझ में आएगी। आज तो सब शोर में दबा हुआ है। तो हमारे प्रयास रहेंगे आने वाले समय में कि बिहार से शुरुआत हो, शोर थमने की, नॉइस कम होने की। क्योंकि ये तो शोर सुनाई दे रहा है, एक दूसरा शोर प्रकृति में शुरू हुआ है, पृथ्वी पर शुरू हुआ है, जो 1G 2G 3G 4G 5G, वो और ज़्यादा खतरनाक है। ये तो 10 या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, इसके बाद का गेम और ख़तरनाक है, जो पागल कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, जो मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज में जाता है। तो पहले सुनने वाला, दिखाई देने वाला शोर कम करो, फिर 1G 2G 3G 4G 5G जो खतरनाक है उनको बंद करने की बात कर सकते हैं। आप सोचो कि अनगिनत चीज़ें लाए जाएं और बेचारा दिमाग छोटा सा मनुष्य तो गुलाम तो हो ही जाएगा किसी ना किसी का, आज नहीं कल। तो उससे अगर ऊपर उठना है तो शोर ख़त्म करना है, और बिहार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉर्न अभी यहीं बजता है, कम से कम भारत में। सबसे ज़्यादा तेज़ बात लोग भारत में करते हैं, तो बिहार में आपस में 3 फेट हस्बैंड वाइफ भी करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे परिवार का सम्मेलन है। तो जिम्मेदारी यहीं की है। तो मैं निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा बिहार की जनता से कि वे हमारे सुने और प्रगति के मार्ग पर चलें, बढ़ोतरी के मार्ग पर चलें, कचरा हटाएं, सड़क का, दिमाग का। थैंक यू।